हेलो ट्रेनीज। आज हम लेसन प्लान तैयार करने के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस वीडियो के बाद आप लेसन प्लान का महत्व जानेंगे, लेसन प्लान के फायदे जानेंगे और लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान करने का महत्व। इंस्ट्रक्टर के लिए ये सुनिश्चित करता है कि जो भी विषय वो पढ़ा रहा है उस हर विषय को वो बराबर समय दे। ये आपको अपने विषय को अप टू डेट रखने में मदद करता है। ये लिखे गए उद्देश्यों के जरिए लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसकी वजह से आपके लिए अपने पिछले प्रदर्शन और पूर्व अनुभव के हिसाब से अपनी शिक्षण सामग्री में बदलाव लाना संभव हो पाता है। ये विजुअल लेसन्स और जानकारी की बेवजह ओवरलैपिंग को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा अच्छी योजना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है ताकि आप अपने पढ़ाने के तरीके को और बेहतर, दिलचस्प और कुशल बना सकें। आइए इंस्ट्रक्टर के लिए लेसन प्लान बनाने के लाभ पर चर्चा करते हैं। इंस्ट्रक्टर के लिए लेसन प्लान करने के लाभ। ये सीखने और सिखाने की गतिविधि का एक रिकॉर्ड है। ये आपकी जानकारी को क्रम में रखने में मदद करता है। आपको हमेशा अपनी याददाश्त पर निर्भर ना रहना पड़े, ये आत्मविश्वास देता है। ये आपको सही समय पर प्रेजेंटेशन के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करने और इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये आपको संपूर्ण सीखने सिखाने की गतिविधि को सही तरीके से व्यवस्थित करने और निर्धारित समय के अंदर सभी कक्षा गतिविधियों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। ये आपको भरोसा दिलाता है कि लेसन के बारे में सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें शामिल है। क्लास खत्म होने तक लर्नर की दिलचस्पी बनाए रखने में मदद मिलती है, क्योंकि छात्र विषय को सही ढंग से समझ रहे हैं और उन्हें उस विषय पर बातचीत के लिए भी समय मिल रहा है। ये अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग समय पर समान निर्देश देने में भी मदद करता है। आइए ट्रेनीज के लिए लेसन प्लान के लाभों पर आगे बात करें। ट्रेनी के लिए लेसन प्लान करने के लाभ। इंस्ट्रक्टर के नियोजित निर्देश में भाग लेने से ट्रेनीज की ज्यादा से ज्यादा सीखने में रुचि पैदा होती है। इंस्ट्रक्टर ने जिस विषय को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है, उससे ट्रेनीज को आत्मविश्वास एवं संतुष्टि का अनुभव होता है। इससे अलग अलग लेवल पर ट्रेनीज की आवश्यकता को पूरा करने का उद्देश्य भी पूरा होता है। ज्ञान का एक उच्चतम स्तर प्राप्त हो रहा है क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने लेसन को पूरे तरीके से प्लान करके पढ़ाया है। यूं तो हमने लेसन प्लान के अंश को समझ लिया है। आइए अब वास्तव में एक अच्छे लेसन प्लान के बारे में समझते हैं। ट्रेड। अपना ट्रेड स्पष्ट करें। मॉड्यूल और यूनिट। सिलेबस के संदर्भ में। डेट, जिस दिन लेसन प्लान बनाया गया है। समय, पढ़ाने के लिए कितना समय चाहिए। लेसन नंबर, सिलेबस के हिसाब से। नंबर 1, तैयारी। शीर्षक, लेसन का शीर्षक। 1, ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को पढ़ने के बाद ट्रेनीज समझ पाएंगे। 1, तार्किक क्रम में लेसन के निर्देशात्मक उद्देश्य। 2, मापने योग्य क्रियाओं से शुरू करके उद्देश्य लिखें। 3, किसी एक क्लास के लिए प्रेजेंटेशन ना तो बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 उद्देश्य लिखें। 2, पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री। इसमें शामिल है सीबी, डब्ल्यूबी, डस्टर, चार्ट्स, प्रोजेक्टर, पारदर्शिता, मॉडल, पॉइंटर वगैरह। 3, इंट्रोडक्शन। 1, रिव्यू। ट्रेनी के पिछले ज्ञान को वर्तमान लेसन से जोड़ें। 2, प्रेरणा। सीखने की इच्छा पैदा करें। सीखने का उद्देश्य बताएं। नंबर 2, प्रेजेंटेशन। विकास और विषय, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, संकेत। तैयारी चरण का विकास, उस टॉपिक और विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और उसकी डेफिनेशन। स्पॉट हिंट्स, सिंबल्स, सर्किट्स, विषय चार्ट, पारदर्शिता वगैरह। उद्देश्यों के संदर्भ में विषय और टर्म्स। 3, एप्लीकेशन। प्राप्त किए हुए ज्ञान को अमल में लाना,
शिक्षण की प्रभावशीलता, सीखी गई चीजों को नई और कठिन स्थितियों में इस्तेमाल करने की क्षमता। जांच करें कि ट्रेनी समस्याओं को हल करने में तथ्यों, सिद्धांतों और नियमों का कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। डेवलपिंग प्रश्न पूछें, जांच करने वाले प्रश्न पूछें। ट्रेनीज के साथ विषय पर बातचीत करें, आसान और सीधे सवाल पूछें। समरी, उद्देश्यों के संदर्भ में लेसन को दोबारा दोहराएं। 4. परीक्षा, असाइनमेंट। 1. ट्रेनी से पूछे जाने वाले सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के होने चाहिए। 2. एक अलग असाइनमेंट शीट दी जानी चाहिए। रेफरेंस, आगे के रेफरेंस के लिए किताब का नाम और लेखक का नाम। अगला लेसन, अगले लेसन के बारे में बताएं। क्या पढ़ाने वाले हैं? तो अभी हमने ये समझा कि एक अच्छा लेसन प्लान क्या होना चाहिए, तो आइए कंप्यूटर नेटवर्क के लेसन प्लान को समझते हैं। ट्रेड, कंप्यूटर। डेट, लेसन नंबर 4, मॉड्यूल और यूनिट 1, समय 30 मिनट। 1. तैयारी, शीर्षक कंप्यूटर नेटवर्क्स। 1. उद्देश्य, इस लेसन को पढ़ने के बाद ट्रेनी समझ सकेंगे। 1. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। 2. नेटवर्क प्रोटोकॉल की व्याख्या। 3. नेटवर्क के विभिन्न प्रकार। 4. नेटवर्क टोपोलॉजी का वर्णन। 2. पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री, इसमें शामिल है कंप्यूटर मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर, स्क्रीन आदि। 3. परिचय। ए. समीक्षा, प्रोग्रामिंग। बी. प्रेरणा, कंप्यूटर्स को नेटवर्क अलग अलग जगह से जोड़ता है। 2. प्रस्तुति, विकास और विषय। इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, संकेत। 1. कंप्यूटर नेटवर्क, संचार चैनलों द्वारा परस्पर जुड़े हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटरों का संग्रह जो संसाधनों और सूचनाओं को साझा करने की अनुमति देता है। चार्ट प्रोजेक्टर का प्रयोग करें। नेटवर्क। 2. प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नियमों और डेटा प्रारूपों को परिभाषित करते हैं और नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए आधार प्रदान करते हैं। विकास और विषय। इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, संकेत। 3. नेटवर्क के प्रकार। 1. लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। 2. वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। 3. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। 4. नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर के विभिन्न तत्वों, लिंक, नॉइस आदि के इंटरकनेक्शन का लेआउट पैटर्न है। टोपोलॉजी के कुछ प्रकार हैं स्टार, बस, रिंग, मैश। 5 नंबर, लाभ। लोग ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रिंटर शेयरिंग आदि के माध्यम से कुशलतापूर्वक और आसानी से संवाद कर सकते हैं। 3. एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स। 1. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। 2. कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ फायदे। 3. नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। सारांश, लेसन का सार, परिभाषा, प्रोटोकॉल, नेटवर्क के प्रकार, टोपोलॉजी, डायग्राम। 4. टेस्ट, असाइनमेंट, असाइनमेंट शीट अलग से जोड़ें। संदर्भ, एंड्रयू एस टेननबॉम द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क। अगला लेसन, इंटरनेट। आइए जल्दी से देखें कि अब तक हमने क्या सीखा। लेसन प्लान की तैयारी का ये लेसन इसके महत्व को बताता है। इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनीज के लिए लाभों पर जोर दिया गया है। अच्छा लेसन प्लान तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो सीखा है वो आपने समझ भी लिया है। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।